हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने YouTube चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में विद्युत रसायन यूनिट में हम लोग विद्युत अपघट्य क्या है और इसको कैसे प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कैसे इसको प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इसके जो हमने टॉपिक पढ़ा रखे हैं वो आप हमारी जाके लास्ट में पीछे वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आ जाए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य। तो देखिए, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। किसी भी पदार्थ को अगर हम जल में घोलते हैं या किसी भी विलायक में घोलते हैं तो वह पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है, यानी कि उस पदार्थ का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। और जिसके कारण वो जो मुक्त आयन होते हैं वो धारा प्रवाहित करने का कार्य करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यह जो प्रक्रिया होती है विद्युत, ये पदार्थ जो होता है क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, इसमें नोट करेंगे। जब किसी पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। तो वह पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो वह पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल भी इसमें दे सकते हैं। जैसे NaCl है और ये जब जलीय विलयन में घोला जाएगा तो ये अपने आयन में टूट जाएगा Na+ और Cl- आयन में। ठीक है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। अच्छा, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, जरा लिख लीजिए इसमें। विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी विद्युत अपघट्य को या किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें जो पहला कारक हम लोग पढ़ेंगे वो है अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण, इसमें लिखेंगे यदि आयनों के मध्य आकर्षण अधिक होता है
यदि आयनों के मध्य आकर्षण अधिक होता है तो विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता घट जाती है। क्यों घट जाएगी? क्योंकि जब आयनों के मध्य आकर्षण अधिक होगा तो उसका आयनन क्या होगा? कम होगा। आयनों का वेग जो होगा वो घट जाएगा। जब आयनों का वेग घट जाएगा, आयनों की गति घट जाएगी, तो चालकता भी, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? वो घट जाएगी। ठीक है। दूसरा जो प्रभाव लिखेंगे, विलायक की ध्रुवीयता। विलायक की ध्रुवीयता। देखिए, विलायक की ध्रुवीयता से मतलब यह है कि जो भी सॉल्वेंट होगा या जो भी विलायक होगा, अगर उसकी ध्रुवीयता क्या है? अधिक है। अगर वह अधिक ध्रुवीय है, उसमें जो पोलर होता है, जिसमें प्लस माइनस जो धनावेश और ऋणावेश पाए जाते हैं, तो अगर कोई भी विलायक ऐसा विलायक है जो इसकी ध्रुवीयता अधिक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उस विलयन का जो अपघट्य, विद्युत अपघट्य घुला होगा उस विलयन में, उसका आयनन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब आयनन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मुक्त आयनों का वेग भी बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ने से क्या हो जाएगी? विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता भी बढ़ जाएगी। इसमें लिखेंगे, विद्युत अपघट्य की ध्रुवीयता, विद्युत अपघट्य की ध्रुवीयता, विद्युत अपघट्य की ध्रुवीयता अधिक होने पर मुक्त आयनों की, विद्युत अपघट्य की ध्रुवीयता अधिक होने पर मुक्त आयनों की संख्या, मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि से मुक्त आयनों का वेग भी बढ़ जाता है। मुक्त आयनों का वेग भी बढ़ जाता है, जिससे विलयन की चालकता भी बढ़ जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक पढ़े। एक तो अंतर आयनिक आकर्षण पढ़ा, एक विलायक की ध्रुवीयता पढ़ी। तीसरा जो फैक्टर है इसका, वह है माध्यम की श्यानता। माध्यम या विलायक, माध्यम की श्यानता। अगर कोई माध्यम जिसमें विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट रहा है, घुल रहा है उसमें, तो अगर माध्यम की श्यानता से मतलब यहां पर होता है कि अधिक सांद्र, कोई चीज अधिक सांद्र होगी, अधिक गाढ़ी होगी कोई चीज, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? देखें, किसी विलायक या माध्यम की
माध्यम की श्यानता अधिक होने पर मुक्त आयनों का या मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिससे विलयन की चालकता भी घट जाती है। और अगर कोई ऐसा विलायक या माध्यम होगा जिसकी श्यानता अगर कम होगी, श्यानता कम होने पर क्या हो जाएगा, मुक्त आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और विलयन की चालकता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके कुछ और कारक हैं जो हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखने पर आपको दिखेगा नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से। अगला प्रभावित करने वाला कारक जो है वह है ताप। अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो किसी भी विलायक या माध्यम में जो विद्युत अपघट्य होता है उसकी क्या हो जाती है, उसकी आयनन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। और जब आयनन अधिक होगा तो मुक्त आयन अधिक बनेंगे, मुक्त आयन अधिक होने से उनका वेग और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे उस विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें लिखेंगे ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनन बढ़ जाता है, जिससे मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा व वेग भी बढ़ जाता है, जिससे विलयन की, जो भी विद्युत अपघट्य होगा उसी का विलयन, जिससे विलयन की चालकता बढ़ जाती है, चालकता भी बढ़ जाती है। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है विद्युत अपघट्य को, वह है सांद्रता। इसमें लिखेंगे अधिक सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य
अधिक सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाने से विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता भी घट जाती है। और अगर विलयन कम सांद्र होगा तो विद्युत अपघट्य में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके विपरीत हो जाएगा, ऐसी वर्षा हो जाएगा। और अगला जो एक प्रभाव है विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। ये कैसे विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करता है? विशिष्ट चालकता पर, जिसको हम लोग भी पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, विशिष्ट चालकता क्या होती थी हमारी, कप्पा से प्रदर्शित करते थे, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। तनुता से मतलब ये होता है कि किसी भी विलयन में जल की मात्रा अगर हम बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे अधिक तनु करते जाएं, उसको डाइल्यूट करते जाएं, तो इसमें लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर मुक्त आयनों की संख्या घटती जाती है। मुक्त आयनों की संख्या घटती जाती है, जिससे विलयन की विशिष्ट चालकता विलयन की विशिष्ट चालकता भी घटती जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्युत अपघट्य क्या होता है और विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारकों में हम लोगों ने पढ़ा अंतर आयनिक आकर्षण, माध्यम की ध्रुवीयता या विलायक की ध्रुवीयता, फिर माध्यम या विलायक की श्यानता पढ़ा, फिर ताप पढ़ा, सांद्रता पढ़ा और विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। इस तरह से इतने सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य को प्रभावित करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर किया करिए आप लोग, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।